हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिच और पोर मेंटालिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपको लगते है कि जो लोग रिच होते हैं, अमीर होते हैं, उनके पास सिर्फ ज़्यादा पैसे होते हैं और जो लोग गरीब होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग रिच होते हैं उनका एक थ्योरी है, उनका जीने का एक तरीका है, उनका एक हैबिट है, उनका एक माइंडसेट है जो आप कभी भी फॉलो नहीं करते हो। और जो अमीर है वो चाहता नहीं कि आप उन चीज़ को फॉलो करो, क्योंकि उनमें उनका ही फ़ायदा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू हम शेयर करेंगे। अगर आप इस चीज़ से रिलेट कर पाए तो मान के चलिए कि आप आने वाले टाइम में लाइफ में थोड़ा बड़े कुछ कर सकते हो, या फिर अगर आप अमीर हो तो इस चीज़ को आप इजीली रिलेट कर सकते हो। अगर आप इस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाए तो मान के चलिए जो आपका माइंडसेट है उनमें चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग पॉजिटिवली वे तो वीडियो बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा वीडियो का इंटेंशन है कि आपके लाइफ में थोड़ा डेवलप करना, आपके लाइफ में थोड़ा चेंजेस करना, आपको नीचा दिखाना नहीं है। तो इस वीडियो का मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख करके अपना जो माइंडसेट है वो डेवलप कर पाए और आने वाले टाइम में अपना जो मेंटालिटी है उनके ऊपर काम कर पाए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है कॉन्फिडेंस टू बिग थिंकिंग। तो पहला पॉइंट शुरू करने से पहले बिल गेट्स का एक कोटेशंस आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। अगर आप गरीब जन्म लेते हो तो ये आपका गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो सिर्फ ये आपका ही गलती है। ये मैंने नहीं, ये बिल गेट्स ने कहा था, जो दुनिया की सबसे बड़ी बिलियनियर में से एक है। एक्चुअल में इस थ्योरी का एक मतलब ये भी निकलता है कि कोई भी माँ के पेट से अमीर बन के, सक्सेसफुल बन के नहीं जन्म लेता। इस दुनिया में आके इस स्किल्स को सीखते हैं, डेवलप करते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं, उसके बाद मरते हैं। तो अगर आप उस लेवल पर थिंकिंग रखते हो तो इस दुनिया में आने के बाद ही सक्सेस हो सकते हो। और हमेशा से जो लोग बड़े होते हैं उनका जो थिंकिंग एबिलिटीज़ है, सोच है, वो बड़े होते हैं। ज़्यादातर लोग हमेशा क्या गलती करते हैं, सक्सेस का मतलब खुद का लाइफ को डेवलप करना होता है, सक्सेस का मतलब एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज़ लाइफ में लेना होता है। मान के चलिए एक मिडिल क्लास का हमेशा एक टारगेट रहता है कि खुद के पास एक अच्छा घर हो, खुद के पास एक अच्छा गाड़ी हो, खुद के पास एक अच्छा जॉब हो, खुद का जो रिटायरमेंट है वो अच्छे से कटे, तो ही वो सक्सेसफुल है। एक्चुअल में हमेशा जो रिच मेंटालिटी होते हैं इसी तरह से कभी भी नहीं सोचते हैं। उनका जो थिंकिंग एबिलिटीज़ है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि वो हमेशा बिग थिंकर होते हैं, बड़े लेवल पे सोचते हैं। हमेशा कुछ एक्सेस लेने के बाद खुद के लाइफ में या फिर सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट आने वाली है उनके बारे में सोचती है। तो ये जो थिंकिंग है यही हमेशा उनको रिच बनाते हैं। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट। जो लोग ज़्यादा बड़े लोग होते हैं वो हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, नहीं कि लाइबिलिटीज़। एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या है, उनको डिफरेंशिएट पहले कर देते हैं। मान के चलिए कि आप 1 लाख रुपए का एक जॉब करते हो। 1 लाख रुपए सैलरी लेने के बाद आपका जो 50,000 है वो घर के EMI में चली जाती है, 20,000 है कार की EMI पे चली जाती है, लाइफ स्टाइल की मेंटेन के लिए 30,000 रुपीज़ उनके लिए रखते हो। तो आप ये जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो वो चीज़ आपके जो लाइफस्टाइल है उनके ऊपर ही जा रहा है। तो ये जो खर्चा है इसको बोला जाता है लाइबिलिटीज़, जिनमें रिटर्न नहीं आते हैं। और दूसरी तरह जो लोग बिजनेसमैन होते हैं वो अगर 50,000 रुपीज़ का भी मार्जिन रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो उनमें वो हमेशा कोशिश करते हैं 30 to 35,000 खुद को रखने के बाद 70 to 75% इन्वेस्टमेंट करने के बाद में। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जिस जगह पर जो मानी है उनको देने के बाद उनका एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट होते हैं। मान के चलिए अगर आप 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए इनकम करते हो और उनका 75% या फिर 60% आप किसी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर या फिर खुद का बिजनेसेस के अंदर या फिर किसी भी जगह पर खुद से री इन्वेस्ट कर देता हो और उनके बाद उनसे आप रिटर्न जनरेट करते हो, तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। तो ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग यही गलती करते थे। तो खुद जब कुछ अच्छे लेवल पे इनकम करते हैं तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ चली जाती है अपना जो लाइफस्टाइल है उनको ही मेंटेन करते करते। वो हमेशा जो इन्वेस्टमेंट है उनका जो एक्चुअल एल्गोरिज्म है वो नहीं समझते हैं और जो है हमेशा से मिडिल क्लास या फिर गरीब ही रह जाते हैं।
तीसरा पॉइंट है मोरल ऑफ रिच एंड पोर थिंकर। जो लोग गरीब होते हैं उनका एक डिफरेंस मोरल होता है, और जो लोग रिच होते हैं, अमीर होते हैं, उनका मोरल थोड़ा डिफरेंस होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान के चलिए आप एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास से आते हो। आप अगर 50,000 रुपीज़ अर्न करते हो तो उस 50,000 रुपीज़ आप अपने लाइफस्टाइल, अपने खुद के ऊपर ही खर्च कर देते हो, या फिर छोटे मोटे इन्वेस्ट करते हो जिसमें आपका ही लाइफस्टाइल का फ़ायदा हो। लेकिन जो लोग रिच होते हैं, जो लोग ज़्यादातर मान लेते हैं कि ज़्यादातर लोग रिच होते हैं वो बिजनेसमैन ही होते हैं, तो बिजनेसमैन अगर जो इनकम जनरेट करते हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं, अपना खुद का एक मॉडल रखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका नाम है ABC कंपनी। तो कंपनी अगर किसी चीज़ को, किसी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका सिर्फ यही एजेंडा नहीं रहते कि उनको इनकम जनरेट करना है, क्योंकि बिजनेस करना मतलब इनकम जनरेट ऑब्वियसली करना है। उनके बैक हैंड में बहुत सारे प्लान ऐसे भी रहते हैं जो मिडिल क्लास नहीं सोचते हैं। जैसे कि मान लेते अगर एक बिजनेस नहीं ओपन होगा, एक फैक्ट्री नहीं ओपन होगा, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उनसे गवर्नमेंट को भी सपोर्ट मिलेंगे, उनसे GDP भी बढ़ेंगे, उनसे लोगों के पास काम भी आएगा, उनसे इकोनॉमी भी डेवलप होगा। तो इसी तरह से खुद का एजेंडा के साथ साथ दूसरों या फिर सोसाइटी के बारे में जो सोचना है, उस मोरल के ऊपर भी बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे रिच पर्सन्स, बहुत सारे अमीर लोग सोचते हैं। सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचने के साथ साथ दूसरे के फ़ायदे के बारे में भी वो लोग ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रिच थिंकर बनना चाहते हो तो आपको भी हमेशा इसी तरह से सोचना होगा। सिर्फ खुद के लाइफ के बारे में, खुद के एजेंडा के बारे में, खुद के थिंकिंग के बारे में, खुद के प्रॉफिट के बारे में अगर सोचेंगे तो आप लाइफ में बड़े तो होंगे, लेकिन एक टाइम तक आपका जो मोरल है वही जा पाएगा। अपना जो मोरल है उसके ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नंबर 4 पॉइंट, पर्पस ऑफ बीइंग रिच एंड पोर। अगर आप गरीब बनना चाहते हो तो उनके लिए पर्पसेस नहीं चाहिए, लेकिन रिच बनना चाहते हो तो लाइफ में आपके एक पर्पस होना चाहिए। ज़्यादातर जो सक्सेस स्टोरी आपने सुना होगा, बिल गेट्स से इलॉन मस्क तक, या फिर जॉब बेजोस, या फिर सुंदर पिचाई तक, तो हर एक बिजनेसेस पहले एक डिजास्टर, पहले एक फेलियर था। आईफोन पहले जब इन्वेंट हुआ था तो बिल गेट्स खुद भी स्टीव जॉब से कहा था कि इस बिजनेस नहीं चलेंगे, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके एक फ़ोन नहीं खरीदेंगे। तो पहले ही दिन हर एक बिजनेस एक फेलियर था, एक डिजास्टर था। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो एक जगह पर हार नहीं मानते, उनका एक पर्पस होती है, वो लोग दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप फेलियर होते हो और आप डिस्प्रेस हो जाते हो, आप इरिटेट हो जाते हो, तो बिजनेसेस, स्टार्टअप, ये जो शब्द है वो आपके लिए नहीं है। ये थोड़े कड़वे लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये सच बात है। तो दोस्तों, हमेशा से एक चीज़ आप दिमाग में रखिए, बीइंग ए सक्सेसफुल पर्सन दे हैव लॉट्स ऑफ फेलियर इन बिहाइंड। सो सक्सेस होने के लिए आपके पीछे बहुत सारे जो फेलियर है उनको पीछे रखना होगा, उसको रिकवर कर करके तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए एक फिलोसोफर ने कहा था, सक्सेस इज जस्ट लाइक ए प्रेग्नेंट, एवरीवन से कांग्रेचुलेशंस, नो वन नो हाउ मेनी टाइम दे ऑल फक, सो दिस इज मीन सक्सेस। और अगर एक सिर्फ लाइफस्टाइल के बारे में सोचते हो, रिटायरमेंट के बाद अच्छे जो होने वाली है उसके बारे में सोचते हो, आपके खुद के लाइफ में, खुद के लाइफस्टाइल के बारे में सोचते हो, तो आपके लिए जॉब प्रोफेशन से बेटर है। लेकिन अगर आपका सोसाइटी के बारे में सोचते हो, दूसरे के बारे में सोचते हो, इस समाज को बदलने के बारे में सोचते हो, तो बिजनेसेस आपको सबसे अच्छा प्रोफेशन हो सकते हैं दोस्तों।